तौहीन अदालत के सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत केस में आज जाती हैसियत में तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से दोनों शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी ट्रांसशियन होल्डिंग्स के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म की ट्रांसशियन होल्डिंग्स को पाकिस्तान में मकामी सतह पर अशिया तैयार करके उनकी पाकिस्तान से बैरून मुल्क बरामदात करने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। हमारी सबसे बड़ी ताकत नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शेंज़न में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हुकाम की मुलाकात। वज़ीर आज़म आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। कराची में सखी हसन चौरंगी के करीब सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, यूट्यूबर साद अली कत्ल। नौजवान टिकटॉक वीडियो बना रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने तैश में आकर कत्ल कर दिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। मुकदमा मकतूल साद अली के वालिद के मुद्दत में दर्ज। मकतूल 2 बच्चों का बाप और बेरोजगार था। साद अली के वालिद का कहना है कि साद अली नौकरी खत्म होने पर दुबई से वापस आया था। क्रिकेट मैच के हवाले से अवामी तासुरात रिकॉर्ड करने मार्केट गया था। नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा जमी बोस। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत से महरूम। 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देखने वाले मोदी को इत्तेहादियों की बैसाखियों पर हुकूमत बनाना पड़ेगी। लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी इत्तेहाद 293 नशिस्तों पर कामयाब। कांग्रेस और इत्तेहादियों ने 232 सीटें जीत ली। बीजेपी की दीगर मुखालिफ जमातों को 18 नशिस्तें मिली। भारतीय लोकसभा के इलेक्शन में तमाम 543 नशिस्तों के नतायज जारी। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 वोट दरकार। गुज़श्ता इंतखाबात में 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार बीजेपी 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 99 नशिस्तों पर फातह करार। NDA की मीटिंग आज होगी। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाए जाने का इम्कान। मुस्लिम दुश्मनी और इंतहा पसंदी, मोदी की सियासत दम तोड़ने लगी। गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में 63 नशिस्तें खो दी। सरकार चलाने के लिए इत्तेहाद बीजेपी की मजबूरी बन गया। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में शिकस्त का सामना। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी ने अयोध्या में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। तमिलनाडु से भी बीजेपी का मुकम्मल सफाया। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का इंडिया इत्तेहाद NDA से आगे निकल गया। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी कामयाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट पर जीत गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी केरला की सीट पर कामयाब। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातेह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी तारिकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसूल लाया अमल पर इत्तेफाक। इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका इक़दामात उठाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 42 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। पंजाब में आज से प्लास्टिक बैग्स ममनू करार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि सिर्फ 75 माइक्रोवन के बैग्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। प्लास्टिक मौत है, ना ये तल्फ होता है ना ख़त्म होता है। जब ये जलता है तो फ़ज़ा में जहरीले मवाद छोड़ता है। जब ज़मीन में जाता है तो ज़मीन को तबाह करता है। वो वक्त दूर नहीं जब लाहौर से स्मॉग दीगर शहरों तक फैल जाएगी। और डालिस में बारिश की तवील इनिंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ट्रेनिंग सेशन भी मुतासिर। खिलाड़ियों की इंडोर प्रैक्टिस। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका, दूसरा मैच 9 जून को भारत के खिलाफ खेलेगा।
पाक भारत टाकरे के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अमेरिका में हाई स्कोरिंग मैचेस नजर नहीं आ रहे, हमारे जहन में है कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। इमाद वसीम इंजरी के बायस पहला मैच नहीं खेल सकेंगे। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी मुहिम के दौरान मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लठा को बदतरीन शिकस्त। हैदराबाद दक्कन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी ने माधवी को हरा दिया। मस्जिद की जानिब अलामती तीर चलाने वाली माधवी को अवैसी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने को लोगों ने मुसलमानों को हिरासा करने की हरकत करार दिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा स्मृति ईरानी को कांग्रेसी उम्मीदवार ने शिकस्त दी। भारतीय इंतखाबात में मुतअद्दिद शोबे स्टार भी कामयाब। हेमा मालिनी, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी अपनी सीटें जीत लीं। राज बब्बर, रवि किशन, सुरेश गोपी, यूसुफ पठान भी अपने हलकों में कामयाब। कंगना रनावत ने अरुणाचल प्रदेश, हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश से सीट जीती। शत्रुघ्न सिन्हा ने मगरबी बंगाल, राज बब्बर ने हरियाणा, यूसुफ पठान ने मगरबी बंगाल से लोकसभा की नशिस्तें हासिल की। तौहीन अदालत के सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत केस में आज ज़ाती हैसियत में तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से दोनों शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। बानी पीटीआई के ट्वीट पर पार्टी कायदीन की FIA तलबी पर सियासी कमेटी की तवील मुशावरत। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन का FIA में पेश होने का फैसला। दोनों रहनुमा आज FIA तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और वकला भी इनके हमराह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शेंज़ेन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हुकाम से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। मारूफ चीनी हाईटेक कंपनीज के सरबराहान से मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शेंज़ेन से दौरे के आगाज़ का मकसद IT के शोबे की तरक्की से सीखना है। पाकिस्तान चीन के साथ IT, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत में इश्तराक के फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं। चीनी कंपनीज के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन। विफाकी हुकूमत ने बजट पेश करने की तारीख तब्दील कर दी। आइंदा विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 10 जून को होगा। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दादू और मौजूदारों में पारा 40 से भी ऊपर जाने का इम्कान। पंजाब में शदीद गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 40, मुल्तान में 43, बहावलपुर में 44 तक जाने की तवक्को। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान। डेलिस में बारिश की तवील इनिंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ट्रेनिंग सेशन भी मुतासिर। खिलाड़ियों की इंडोर प्रैक्टिस। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका, दूसरा मैच 9 जून को भारत के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरे के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। स्टेडियम में मखसूस मकामात पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। मैच के लिए इजाफी टिकट्स भी जारी कर दी गई। अमेरिका में हाई स्कोरिंग मैचेस नजर नहीं आ रहे, हमारे जहन में है कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। इमाद वसीम इंजरी के बायस पहला मैच नहीं खेल सकेंगे। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। दूसरे मैच में नेपाल का 107 रन का हदफ नेदरलैंड्स ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। अफगानिस्तान का भी फातिहाना आगाज। युगांडा को 125 रन से शिकस्त दी। आज भारत और आयरलैंड की टीमें शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगी।
लाहौर हाईकोर्ट का टोलिंटन मार्केट में मुर्दा मुर्गियां फराहम करने वाली दुकानें मुस्तकिल सील करने का हुक्म। टोलिंटन मार्केट में बहुत ज्यादा तादाद में मरी मुर्गियां तल्फ की गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। टोलिंटन मार्केट का कचरा कहां तल्फ होता है, इसकी तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश की जाए, अदालत की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कराची इंटर बोर्ड इंतजामिया पेपर आउट होने से रोकने में नाकाम। 12वीं जमात का रियाजी का पेपर मुकर्रर वक्त से 30 मिनट कबल ही सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल। पेपर आउट रोकने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम और वाटर मार्क भी काम न आया। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंग बंदी की नई तजवीज़ पर बातचीत। शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी वजीर खारिजा से सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गजा में इसराइली मजालिम की इंतहा। रफा में बोरेज और नसीरात कैंप में बमबारी से 13 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली हमलों में मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद, 350 से जायद जख्मी। गजा जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 36,550 हो गई। 82,959 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का आलमी दिन आज। रवा साल का थीम मट्टी की जरखेज़ी को वापस लाना, दुनिया को सहरा में बदलने से रोकना और खुश्क साली का खात्मा रखा गया है। तग़य्युराती तब्दीलियों के ज़रिए असर पाकिस्तान भी दुनिया में 5वें नंबर पर है। सब्ज़े में मुसलसल कमी के बायस कई इलाकों में इस साल दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है।